जोहार, जय झारखंड, जय सरनाथ। मान की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत से जंगलों के बारे में आप लोग को जानकारी दी है। मैं उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो कि जंगल गुरु और माँ एक समान का दर्जा देने जा रहा हूँ। जिस प्रकार माँ जो है अपने बेटे को कितना भी शरारती करें, कितना भी कर कष्ट पहुँचाए, लेकिन अपना माँ अपने बच्चों को एक पुत्र के समान देखते हैं और अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार गुरु भी कितना भी उसको थोड़ा उससे नाराज़ भी होते हैं, क्योंकि हम बच्चे उसका शरारती करना मानते हैं और वो गुरु भी हमें अच्छा शिक्षा ही देते हैं। जिस प्रकार भक्ति में शक्ति है बोलते हैं, जिसे आज हम राम भगवान मानते हैं, वो जो हनुमान जी ने उनको बहुत सारा सहयोग दिए, उसी प्रकार हम लोग सहयोग मानव जाति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम अनुसूचित जनजाति मुंडा आदिवासी से बिलोंग करते हैं। जिस प्रकार हमारा सरना झंडा में ऊपर सफ़ेद का चिन्ह होता है, उससे हम यही मानव जाति को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि जो है सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है, वो जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा सिंबोंगा लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग शांति प्रिय रहने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार हम सूरज के समान चमकने वाला सूर्य देवता उसको मानते हैं, जिस प्रकार सूर्य भगवान, सूर्य देव, सूर्य ग्रह सुबह होते ही सभी प्रकाश अंधकार को प्रकाश में बदल देता है और एक नया जीवन देता है। उसके बाद हमारा नीचे लाल रंग का झंडा होता है, जो क्रांतिकारी के नाम का प्रतीक है। क्रांतिकारी का मतलब हुआ है कि बदलाव लाना, जिसे हम पूजा के समय में बुरुबुंगा से नाम से जानते हैं, जिसको पहाड़ देवता भी कहते हैं, जिसको शंकर भगवान भी कहते हैं। हम प्रकृति के पूजक हैं, जो है कदम कदम में हमारे देवी देवता वास करते हैं। जिस प्रकार गुरु माँ और पेड़ पौधे एक समान होते हैं, जिसे पेड़ में भी हम आम का पेड़ को ही देखें, क्यूंद का पेड़ को ही देखें, बेलवा का पेड़ को ही देखें, हम कितना भी उसको सताते हैं, मीठा फल प्राप्त करने के लिए कितना भी कष्ट देते हैं, ढेला मारते हैं, ढेपका मारते हैं, तरह तरह का कष्ट लेते हैं, लेकिन हमें मीठा फल ही देगा। हम यही आप लोग को जानकारी देने चाहते हैं कि हम सहनशील रहें और हम प्रकृति पूजक सिंबोंगा, बुरुबोंगा, इकिरबोंगा पर विश्वास रखें और वो हमारा कल्याण करेंगे, चूँकि वो आदिकाल से यहाँ पर स्थिर हैं, वो सबका भलाई चाहते हैं। हम आदिवासी दूसरों का हित करना नहीं खोजते हैं, शांति प्रिय जीव हैं, परंतु यदि हमारे धर्म जाति पर आहत होगा तो कि जिस प्रकार बुरुबोंगा को हम लोग क्रांति मानते हैं, उसी प्रकार हम क्रांति लाएंगे। आज हम लोग आधुनिक युग पर चले आ रहे हैं। आधुनिक युग में क्रांति ही सबसे बड़ा हथियार है और हम तीर धनुष लाठी भला शक्ति से नहीं लड़ सकते हैं, परंतु संगठन और
क्रांति करके लड़ सकते हैं, एकजुट होकर के अपना अधिकार को लड़ सकते हैं। हमें इस प्रकृति में रहने के कारण ही सरकार ने पेशा एक्ट का भी एक प्रावधान रखा और हमारे बुजुर्गों ने उसके लिए भी क्रांति लाए, संघर्ष किए, तब जाके हुआ है। हम एक क्रांतिकारी जाति हैं, बदलाव चाहने वाला जाति हैं, क्योंकि हम अपना अधिकार के लिए हर समय क्रांति किए। हमारा पूर्वजों से यही शिक्षा मिलता है कि उन्होंने कहा कि अधिकार के लिए क्रांति करो, तभी आपको अधिकार मिलेगा। कोई भी चीज़ शांति से नहीं मिलता है, मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए संघर्ष करना होगा और हमें संघर्ष करते रहना है। और कहा भी जाता है कि कष्ट के बिना कुछ नहीं मिलता है। कहा भी गया है, आलस ही शरीर का महान दुश्मन है, आलस ही शरीर महाशत्रु। इसीलिए हमें तत्पर रहना है और उस पर अमल करना है। हम अधिकार पाने के लिए बहुत से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा, अभी भी अधिकार पाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। जंगल बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, धर्म जाति बचाने के लिए लड़ेगा, क्योंकि हम एक प्राकृतिक पूजक हैं और बिना क्रांति किए कुछ चीज़ नहीं मिलता है। जिस प्रकार हम धरती माता, काली माता, दुर्गा माता और प्रकृति के सभी माताएं पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम लोग को पूजा करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और हम उसका उपयोग करें। नहीं तो ये हमारा जीवन मिथ्या है। परिश्रम के बिना कुछ नहीं होता है, सहयोग के बिना कुछ नहीं होता है। एक बार नारद मुनि ब्रह्मादेव के पास गए। ब्रह्मादेव जो प्रकृति में निवास करते हैं, वहाँ पर पानी बरस रहा था, उसमें बिजली चमक रहा था, गड़गड़ाहट का आवाज़ कर रहा था। उसने ब्रह्मादेव से कहा, देखो राक्षसों, तुम दया करो। उसका यही प्रतीक हुआ। और उन्होंने मानव से कहा, देखो दान करो। और देवताओं से कहा कि आप लोग जो अच्छा काम करने वाले हैं उसको आशीर्वाद दो। ये परंपरा चलते आ रहा है। इतिहास और ग्रंथ में भी आपको सुनने में मिलेगा, लोक कथा में भी ये आपको सुनने मिलेगा। हमें प्राकृतिक पूजक है। नदी से हम लोग को यही शिक्षा मिलता है कि आप कितना भी कष्ट में रहिए, कितना भी बाधाएं हों, आप जलधारा के समान बहते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको अवश्य फल मिलेगा। हमें यही सोचना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे, फल का चिंता अवश्य करें मिलेगा। हम जो आदिवासी हैं, ना स्वर्ग से हमको कोई मतलब है, नरक से मतलब है, परंतु हमारा पितृ से मतलब है, जो हमारा पूर्वज पिता और माँ से मतलब है। जिस प्रकार हम लोग सरुल मनाते हैं, सरुल के समय में उसका आत्मा शांति और हमें रक्षा के लिए बुआ कोचा जहाँ बोलते हैं, जहाँ पूजा स्थल है बुआ कोचा में, वहाँ पर फूल लगा करके उसका शांति और आशीर्वाद के लिए कामना करते हैं। हमारा जाति ही ऐसा है कि कर्म से संबंधित है, जिसमें कर्मा धर्मा का भी कहानी आपको सुनने को मिलेगा। और हम प्रकृति से इसीलिए जोर देते हैं, जो कि कर्मा पूजा में हमें कर्मा पेड़ की आवश्यकता होती है। सरुल पूजा में हमें सखुआ पेड़ की आवश्यकता होती है। यदि ये हमारे दैनिक जीवन में हमारे पास नहीं रहेंगे तो हम संस्कृति को भूल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार हम सूरज को देखते हैं, सिमुआ को देखते हैं, हमें अंधकार की ओर, प्रकाश की, अंधकार को छोड़कर के प्रकाश को ओर ले जाने का प्रयास करता है,
चाहता है कि हमारा जितना भी धरती के पुत्रों, हम अंधकार को हटाएंगे और प्रकाश की ओर ले जाएंगे। आज हम सूर्यदेव को मानने वाले, चंद्रदेव को मानने वाले सभी यही की शिक्षा का कामना करते हैं। आज सब प्रकृति की ओर जाने का प्रयास करते हैं, प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे सरकार भी प्रकृति को बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, जिससे कि आर्थिक लाभ हो। जिस प्रकार कुसुम, डोरी और साल के बीजों से हमें प्राकृतिक घी मिलता है और हम उसका उपयोग करते हैं। हमें आप लोग को यही शुभकामनाओं के साथ इस चैनल को अंत करता हूँ। हमें यदि गलत बोल दिए हैं तो उसको कमेंट करके सुधारने का कमेंट करें और मैं सुधारने का प्रयास करता हूँ। जोहार, जय झारखंड, जय सरना।